दोस्तों नमस्कार। फर्स्ट मोर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैंने पिछले दो वीडियोज पढ़ा चुका हूँ, दो वीडियो शेयर किया चुका है, जिसमें आपका पहला वीडियो था परसेंटेज पर कॉमन बेसिक चीज़ें थी, जिसे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। और दूसरा वीडियो आपका था कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न। जो लोग ना देखे हों तो देख लीजिएगा। जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक होगा मेरा वो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न में हम बिल्कुल इजी लेवल से लेके कठिन लेवल तक, बिल्कुल मैक्सिमम हार्ड लेवल तक हर प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यदि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ बेहतर चीजें मिलेंगी। और आशा करता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद चुनाव पर आधारित कोई भी प्रश्न आपको मिस नहीं होगा। क्वेश्चंस कहीं से भी आए तो आप सारे प्रश्नों को कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपका है जो काफी इजी है। एक चुनाव में दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार कुल वैध मतों का 57% मत प्राप्त किया तथा 42,000 मतों से विजयी हुआ, तो कुल कितने वैध मत पड़े? ठीक है, तो 100 मान के भी कर सकते हैं और यक्स मान के भी कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं 100 यूनिट। माना कि कुल वोट 100 यूनिट है और जीतने वाला जो पाया है, जो जीता है वो पाया है 100 यूनिट का कितना पाया है? 57% पाया है। और जो हारने वाला है वो कितना पाया है? हारने वाला पाया 100 में 57 घटाइए तो कितना आएगा? 43। हारने वाला 43% प्राप्त किया है वोट और जीतने वाला 57% प्राप्त किया है। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो 14% है। 14%। तो 100 यूनिट कुल माने हैं, 100 यूनिट, ये 100 इकाई मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपका ये 57% जीतने वाला पाया है, 43% हारने वाला पाया है। इन दोनों के बीच में 14% का डिफरेंस है। तो 100 का 14% बराबर कितना? 42,000। 100 गुणे, एक मिनट पहले आप ऐसे कर लीजिए। 100 का 14%, 100 गुणे 14/100, 14 यूनिट। तो 14 यूनिट बराबर कितना है? 42,000। एक यूनिट बराबर 42,000/14, 14 3 42, 3,000। तो 100 यूनिट आपका हो जाएगा। कुल वोट आपका 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट आपका हो जाएगा 100 गुणे 3,000, ये आपका हो जाएगा कुल वोट 3 लाख। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मत प्राप्त करता है। जीतने वाला कुल वैध मतों का 70% वैध मत प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। तो कुल मतों की संख्या तथा वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कुल वोट 100 यूनिट है, तो इसमें से जो पाया है, पहले तो 20% वोट अवैध हो गया, तो वैध कितना होगा? 80 यूनिट। 100 का 20% निकाल के घटा देंगे, कितना बचेगा? 80 बचेगा। 20% वोट अवैध हो गया तो वैध कितना होगा? 80%। तो 80 यूनिट क्या हुआ? वैध हुआ। तो 80 यूनिट वैध में से जीतने वाला पाया है कितना? 70। जीतने वाला 70 पाया है और हारने वाला कितना पाया है? जो हारा है वो पाया है आपका 30% और जो जीता है वो पाया है आपका 70%। तो हारने जीतने के बीच में डिफरेंस देख लीजिए कितना है। तो इनके बीच में 40% का डिफरेंस है।
तो देखिए 100 का 40% कितना यूनिट आता है? 100 का 40%, 100 गुणे 100 नहीं, सॉरी 80 का, 80 है आपका, 80 के 40%, 80 गुणे 40/100, 8 चौक 32, तो 32 यूनिट, यही 32 यूनिट बराबर 9600 वोट है। जीतने हारने के बीच में जो डिफरेंस है वो 40% है। कुल वैध मतों का 40% मत ज्यादा प्राप्त किए हैं, कम प्राप्त किए हैं। तो जीतने हारने के बीच में जो डिफरेंस है वो 40% है। कुल 80 यूनिट वोट वैलिड है, वैध है। तो 80 यूनिट का जो 40% आया वो 32 यूनिट आया। तो ये 32 यूनिट किसके बराबर है? 42,000 के बराबर है। चूंकि 32 यूनिट बराबर 42 नहीं 9600, इसीलिए 1 यूनिट बराबर 9600, 32, 32 3 96, 300, इसीलिए हो जाएगा 100 यूनिट, 300 गुणे 100, ये आपको हो जाएगा 30,000 वोट। तो कुल वोट हो जाएगा 30,000। और वैध मत प्राप्त करना चाहेंगे तो वैध मत 80 यूनिट है, तो इसका निकाल दीजिए आप 80। वैध मत 80% है, चूंकि 20% मत अवैध घोषित हो गया, 80% वैलिड वोट है। तो कुल वोट का 30,000 का 80%, 80/100, 8 त्रिक 24,000, 24,000 वोट वैध है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपके जो क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, 20% वोट अवैध घोषित हो गया। 20% वोट डालने के बाद किसी रीजन से, मान लीजिए क्या होता है, जो बैलेट पेपर से वोटिंग होती है तो उसमें कभी डबल सिग्नेचर या डबल थंब वगैरह लग जाने से किसी रीजन से वोट इनवैलिड भी हो जाते हैं। तो 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला वैध मत का 70% मत प्राप्त किया। तो 100 यूनिट माना कि कुल वोट 100 यूनिट है, मैं 100 यूनिट मान के चला, तो जो वैलिड वोट हो जाएगा वो मेरा 80 यूनिट हो जाएगा। 80 यूनिट वोट वैलिड है, ठीक है। तो 80 का 70% जीतने वाला पा रहा है और 30% हारने वाला पा रहा है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 40% है। तो 80 यूनिट का 40% जो हो जाएगा 32 यूनिट आएगा। तो ये 32 यूनिट जीतने हारने के बीच में डिफरेंस है। तो 32 यूनिट बराबर कितना है? 9600 है। तो 32 यूनिट बराबर 9600, तो 1 यूनिट बराबर 300, तो 100 यूनिट बराबर 30,000। तो कुल वैध मत हो जाएगा आपका 24,000। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए और क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपका है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में जितनी भी कंडीशंस होती है, एक चुनाव में कुछ उम्मीदवार अपने वोट का प्रयोग नहीं करते और कुछ ऐसे होते हैं जो वोट का प्रयोग करने के बाद उनके वोट इनवैलिड हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं। फिर जो वैलिड वोट होता है उसमें जीत हार होती है। तो इस क्वेश्चन में चुनाव के सारी कंडीशंस दी गई है। तो कुछ लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया और कुछ वोट डालने के बाद इनवैलिड घोषित कर दिया गया, और फिर जो वैलिड है उसमें जीतने हारने वाले ने जितना भी पाए हैं। तो आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया। मान लीजिए टोटल वोट 100 यूनिट है। 100 यूनिट में 10% लोगों ने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो 100 को 10% निकालेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। तो 100 में घटाएंगे कितना आएगा? 90, या डायरेक्ट 100 का 90% निकाल लेंगे। 100 का 90% हो जाएगा 100 गुणे 90/100, 90 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो 90 का 90% निकालेंगे। 90 गुणे 90/100, 81 यूनिट वोट आ रहा है। अब इस जीत हार 81 यूनिट में होगी,
10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, और फिर 10% लोगों ने जो वोट डाले गए थे उसमें से 10% वोट अवैध घोषित हो गया, किसी न किसी रीजन से वोट रिजेक्ट हो गया। तो कुल 81 यूनिट, 100 यूनिट में से 81 यूनिट वोट वैलिड है, और कुल वैलिड वोट में ही जीत हार होती है। तो 81 यूनिट में से जो जीतने वाला पाया है वो आपका 70% पाया है, जो जीता है वो 70% है, और जो हारा है वो आपका 30% वोट है। तो जीतने वाले हारने वाले के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका 40% है। तो 81 का 40% निकाल लीजिए। 81 का 40%, 81 गुणे 40/100, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 81 गुणे 2/5। तो 81 गुणे 2/5 यूनिट बराबर जीत हार 40%। जीत और हार के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका 40% है। तो 40% जो आएगा 81 का, 81 गुणे 2/5 यूनिट आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट में आएगा, कोई मतलब तो है नहीं। तो इतना यूनिट वोट बराबर 7290। तो आपको निकालना है क्या, कुल मतों की संख्या 100 यूनिट। तो 81 गुणे 2/5 यूनिट बराबर 7290। तो 1 यूनिट बराबर 7290 गुणे 5/81 गुणे 2। तो 9 9 81, 9 8 72, 9 1 का 9 0, 9 9 81, 10, ये आपको हो जाएगा 45। तो 100 यूनिट हो जाएगा, और 4 25, 5 चौक 20, 2 22 गुणे 100, तो 22,500। 22,500 जो 100 यूनिट आपका वोट कुल हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 22,500 कुल वोट। यक्स मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यक्स मान को सॉल्व करना प्रश्न थोड़ा सा और ट्रिपिकल हो जाता है। तो आप 100 मान के कीजिए। ये 100 आपका परसेंटेज मैंने नहीं माना है, 100 इकाई में मैंने सबको डिवाइड किया है। तो कुल वोट मैंने माना 100 यूनिट, 100 यूनिट इकाई, उसमें से 10% वोट अवैध 10% वोट लोगों ने प्रयोग ही नहीं किया है अपने मताधिकार का। तो 90% वोट क्या होगा, पड़ा हुआ है। तो 90 यूनिट वोट पड़ा। इस पड़े हुए वोट में से जो 90 यूनिट पड़ा हुआ है उसमें से 10% वोट इनवैलिड घोषित हो गया। तो 90 का 10% इनवैलिड हो गया, तो 90% वैलिड होगा। तो 90 का जो 90% आएगा जो वैलिड होगा वो 81। तो 81 यूनिट वोट आपका क्या है, वैलिड है। 81 यूनिट वोट वैलिड है, और जीत हार होती है वैलिड वोट में। तो 81 का 70% जीतने वाला पाया है, और 30% आपका हारने वाला पाया है। इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है वो 40% है। तो 81 का 40% कितने यूनिट होगा, निकाल लीजिए। तो 81 का 40% आ गए 81 गुणे 2/5 यूनिट। तो 81 गुणे 2/5 यूनिट बराबर 7290। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका कितना, 45 गुणे 5, 45 गुणे 5। तो 100 यूनिट बराबर आपको हो जाएगी 22,500। कुल मतों की संख्या इस प्रकार हो जाएगी 22,500। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप सभी को कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और तरीके से भी बताया जा सकते हैं, इसको कई तरीके हैं, बट सवाल को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता है। तो देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब 12 से ही 1/2% मत अवैध निकले। ठीक है, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, और मत का प्रयोग करने के बाद 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया, मतलब किसी न किसी रीजन से रिजेक्ट हो गया। उसके बाद
जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाला व्यक्ति जो है कुल वैलिड वोट का 60% मत प्राप्त किया और 5600 मतों से विजयी हुआ। तो आप देख लीजिए, ये माना कि 100 यूनिट इसका कुल वोट मान लीजिए, 100 यूनिट में 20% लोगों ने प्रयोग नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, 100 का 80% लोग प्रयोग करेंगे, 100 का 80%, 100 गुणे 80/100, ये हो जाएगा 80। तो 80 यूनिट वोट क्या है, डाला गया है, 80 यूनिट वोट डाला गया है। कुल वोट को मैंने 100 यूनिट में डिवाइड किया, उसमें से 80 यूनिट वोट डाला गया है। इस 80 यूनिट का 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया। तो इस 80 यूनिट का 12.5% 100 से कम करेंगे तो कितना आएगा, 87.5। तो 80 का 87.5, 80 गुणे 87 से ही 1/2%, 80 गुणे 7 दूना 14 के 4, 7 2 8 16, 1 17, 174, 175/2, 175/2। और प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 का भाग, 25 चौक 100, 25 सत्ते 175, 4 20, 2 10, सत्ते 70 आया। कितना आया आपका, 70 आया। 70 यूनिट वोट जो है वो आपका वैलिड वोट है, जिसमें से जीत हार होगी। 100 यूनिट कुल वोट था, 20% वोट अवैध घोषित हो गया, 80 यूनिट बचा। इस 80 यूनिट में से 12.5% वोट इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना होगा, 87.5% वैलिड होगा। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आया आपका 70 आया। तो इस 70 यूनिट में से जीतने वाला जो पाया है वो 60% पाया है। ये 70 यूनिट है ना कि परसेंटेज है, आप ध्यान में रखिएगा। जीतने वाला जो जीता है वो 60% वोट पाया है, और जो हारा है वो 40% वोट पाए हैं। आप देख लीजिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 30% का डिफरेंस है अंतर। तो 70 का 30% कितना हो जाएगा, 70 गुणे 30/100, 40 भी 60 है, 20% है डिफरेंस, ठीक है। तो आप यहाँ 20 कर लीजिएगा, 14 यूनिट। तो 14 यूनिट बराबर कितना है, 5600। 14 यूनिट बराबर 5600, 1 यूनिट बराबर 5600 बटे 14, 300। तो 100 यूनिट बराबर 300 गुणे 100, ये आपको हो जाएगा 30,000। कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 30,000। चौदह चौका 56, ये गलती हो गया है 4, ये आपको हो जाएगा 40,000। 14 चौका 56 मैंने बोला शायद सही, बट लिखा गलत। तो आपका हो जाएगा कुल मतों की संख्या 40,000। ये दोनों क्वेश्चन समथिंग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगला जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप चुनाव पर आधारित सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित हो गया। अभी तक मत जो दिया जाता था वो परसेंटेज में दिया जाता था, यहाँ 600 मत अवैध घोषित हो गया। जीतने वाले वैध मत का 75% मत प्राप्त किया। अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम शॉर्टकट में देखते हैं। यदि कुल मत मान लीजिए x है, कुल मतों की संख्या x,
तो यक्स का 90% माइनस 90%, सॉरी 80%, यक्स का 80% माइनस 80% वोट जो है वैलिड है, सॉरी मतदान नहीं किया, 80% वोट पड़ा हुआ है, 80% वोट पड़ा हुआ है, और 600 लोगों ने मतदान, 600 लोग मतदान करने के बाद 600 लोगों का वोट रिजेक्ट हो गया है, इनवैलिड हो गया है। तो कुल पड़े हुए वोट में से रिजेक्ट घटाएंगे तो बचेगा कुल वैध वोट। तो 600 घटा दीजिए का, अब देखिए जितना भी आया कुल मतों का 80% मत जो है आपको डाला गया है, और 80% मतों में से जितना भी आएगा उसमें से 600 मत ऐसे हैं जो कि अवैध हैं, तो मैंने 600 को घटा दिया। अब जीतने वाला एक जो वोट आएगा टोटल वैलिड वोट आएगा, टोटल वैलिड वोट आएगा, तो यक्स का 80% माइनस 600, कुल वोट यक्स है, तो यक्स का 80%, ये हो गया कुल पड़े हुए वोट। कुल पड़े हुए वोट में से इनवैलिड 600 है, इसको मैंने घटा दिया तो मिल गया टोटल वैध मत। तो टोटल वैध मत का जो जीतने वाला पाया है वो आपका 75% पाया है, तो हारने वाला कितना पाएगा, 25% पाएगा। जीतने वाला और हारने वाले के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 75 और 25 कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो का 50% बराबर, मतलब कुल वैध मतों का जीतने हारने के बीच का जो डिफरेंस है वो 1500 मतों के बराबर है। ये आपको हो जाएगा 1500 यक्स गुणे 80/100 माइनस 600, 4 दूना 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 50/100, 50 दूना 100 1, तो आपको हो जाएगा 4/5x, 2 गुणा उधर कर दो, 600 बराबर ये हो जाएगा 3000, 4/5x बराबर 3000 प्लस 600, तो 4/5 यक्स बराबर 3600, यक्स बराबर 3600 गुणे 5/4, 4 9 36, 900, 9 बच्चे कितना हो जाएगा 4500। तो कुल जो मत हैं वो 4500 हैं। ये 4500 जो आपका है कुल मत है। अब यदि वैध मत निकालना होगा, पड़े वोट, कुल कितने वोट पड़े या वैध मत, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 80% पड़ा है, कुल पड़े वोट पड़े 4500 का 80%, 4500 गुणे 80/100, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36, 3600 वोट कुल पड़ा हुआ है। और वैध मत हो जाएगा 600 घटा देंगे तो वैध हो जाएगा 3000। वैध मत 3600 कुल वोट पड़ा हुआ है, इसमें से 600 इनवैलिड हो गया है, तो वैध मत हो जाएगा आपका 3000। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए कुल मतों की संख्या मैंने मान लिया यक्स है, तो 20% वोट क्या हुआ है, लोगों ने प्रयोग नहीं किया है, तो कुल मतों का 80% वोट डाला गया है, 20% लोगों ने प्रयोग नहीं किया, तो जो डाला जाता है उसी का वैध अवैध होता है। तो डाले हुए मतों का 600 वोट ऐसे निकले जो कि किसी न किसी रीजन से रिजेक्ट हो गए, इनवैलिड हो गए, तो यक्स का 80% माइनस 600 का 50% बराबर कितना, 50% कैसे, जीतने वाले और हारने वाले के बीच का जो डिफरेंस है, जीतने वाला 75% पाया है, हारने वाला 25% पाएगा, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगा 50% बराबर 1500। इसको मैंने सॉल्व किया तो आया कुल मत आ गया आपका 4500
ठीक है, कुल पड़े कितने 3600 पड़े और कुल वैध मत कितने हुए 3000 हुए। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। सेम क्वेश्चन है, 2500 मत अवैध घोषित हो गए। तो लेट टोटल वोट बी यक्स ऑफ 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, तो क्या 80% 90% लोगों ने किया है, यक्स का 90% और माइनस हो जाएगा आपका 2500, और फिर जीतने वाला 55 पाया है, तो हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला पाएगा आपका 45%। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 10% का, 10% बराबर कितना है 2000 है। तो यक्स गुणे 90/100 माइनस 2500 गुणे 10/100 10 10 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 9x/10 20,000 और प्लस 2500। डायरेक्ट कर दो, यक्स बराबर हो जाएगा 20 2 22,500 22,500 गुणे 10/9 9 दूना 18 9 बचे 45 0, ये आपका आ जाएगा टोटल 25,000। कुल जो मत आ जाएंगे आपके टोटल 25,000। तो इसमें क्या पूछा था, मतदाता सूची ज्ञात कीजिए। तो कुल मतदाता सूची में जो मतों की संख्या होगी आपकी टोटल 25,000 होगी। यदि आप प्राप्त करना चाहें कुल कितने मत पड़े, तो 25,000 का 90% निकाल लीजिए, और कुल कितने वैध मत हुए, तो 25,000 का 90% निकाल कर 2500 आप घटा दीजिए। यदि कुल पड़े वोट यदि निकालेंगे 25,000 गुणे 90/100 25 9 225 22,500 वोट पड़े हैं। ठीक है, इसमें से आप घटा देंगे तो आ जाएगा 20,000 वोट जो होगा आपका वैध है। वैध मत पूछा आपको कोई एक ही जाएगा, 22,500 में 2500 वोट इनवैलिड हो गया है, तो 20,000 वोट आपका इसमें जो है वो पड़ा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप इन सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से आपने समझा होगा। तो आइए कुछ और 1-2 क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस भी अन्य सारे क्वेश्चंस से काफ़ी डिफरेंट हैं, तो आप इनको बेहतर तरीके से देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया और 300 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का अभी तक जो रहता था, जीतने वाला जो होता था वैध मत का प्राप्त किया करता था। अभी तक जो जीतने वाला होता था कुल वैध मतों का जितना ही % प्राप्त करता था, लेकिन यहाँ जो है जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मत मिला, मतदाता सूची का 60% मत मिला और 900 मतों से चुनाव जीत गया। अब यहाँ वैध मतों का नहीं मिला है, तो मतदाता सूची के मिला है और 900 मतों से चुनाव जीत गया, तो वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम यक्स मान सकते हैं। मान लीजिए यक्स मतदाता सूची है, मतदाता सूची में कुल यक्स लोग हैं। अब 90% 10% मतदान नहीं किया, तो 90% मतदान करेंगे, तो आप ऐसा कीजिए इसको 100 यक्स मान लीजिए। चूंकि यक्स मानेंगे फिर यक्स का 90% निकालेंगे तो आएगा 9/10 यक्स। चूंकि भिन्न के रूप में आएगा, तो भिन्न के रूप में ना आए, प्रश्न को ज्यादा आसान करने के लिए आप इसको यक्स न मानकर इसको आप 100 यक्स मान लीजिए। तो 100 यक्स मानना काफी आसान है, तो 90 यक्स हो जाएगा क्या, मतदान हो जाएगा
10% लोगों ने मतदान नहीं किया है, 90% लोगों ने मतदान किया है। 90x हो जाएगा मतदान, और फिर 300 मत अवैध हो गया, तो 90x माइनस 300 हो जाएगा आपका वैध। 90x माइनस 300 आपका हो जाएगा वैध मत। अब इसमें से रनर अप विनर अप, विनर अप रनर अप, विनर अप मतलब विजेता उम्मीदवार, रनर अप मतलब हारने वाला उपविजेता उम्मीदवार। ये जो पाया है ये इसका नहीं पाया है, कुल वैध मतों का कितना पाया है 60%। तो 100x का 60% कितना होगा 60x आएगा। तो ये जो पाया है आपका 60x, तो आप 90x माइनस 300 में से 60x घटाएंगे तो कितना बचेगा 30x माइनस 300, 30x माइनस 300। ध्यान रखिएगा ये जो पाया है विनर अप, ये कुल मतदाता सूची का 60% मत पाया है। मतदाता सूची का जितने मतदाता सूची में व्यक्ति थे उसका 60% पाया है, इसका नहीं पाया है। तो इसका 60% हो जाएगा 60x। इसमें से जो 90x माइनस 300 में से घटाएंगे 60x तो बचेगा 30x माइनस 300। इन दोनों के बीच के जो मतों का अंतर है वो 900 है। तो 60x माइनस 30x माइनस 300 बराबर 900, ब्रैकेट खोलिए तो आपको हो जाएगा 30x ये प्लस 300 बराबर 900, तो हो जाएगा 30x बराबर 900 में से 300 घट जाएगा 600, 30 3 दूना 6 20, x बराबर कितना है आपको 20 है। पूछा क्या है आपको वैध मतों की संख्या, तो वैध मत रख दीजिए वैल्यू, कुल मत हो जाएगा कुल मत 20 गुणे 100 2000। अब आपका मतदान हो जाएगा आपका 90 गुणे 20 9 दूना 1800 हो जाएगा। और वैध मत निकाल लीजिए, वैध, तो वैध मत आपका हो जाएगा 90x, तो 90 गुणे 20 माइनस 300, तो 9 दूना 1800 माइनस 300 आपको हो जाएगा ये 1500। 1500 आपके वैध मत हैं, 1500 आपके वैध मत हैं, और कुल मत आपका 2000 हो जाएगा। अब मतदान कितने हुए हैं 1800। यदि मतदान निकालना चाहते हैं तो मतदान हो जाएगा आपका 1800। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी यूनिक हैं। आप क्या करते हो, आपको बुक में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मिलते हैं जो जीतने हारने वाले की जब बात आती है तो जीतने वाला उम्मीदवार हमेशा कुल वैध मतों का इतना प्रतिशत मत प्राप्त करता है, ऐसा प्रश्न में दिया रहता है। लेकिन मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ आपको इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ये आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है मतदाता सूची का कुल 60% मत प्राप्त किया है। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस में काफी थोड़ा नहीं पर्याप्त डिफरेंस है। यदि आप हर प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं तो निश्चित रूप से भटक जाएंगे और प्रश्न गलत करके चले आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। सेम दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे हैं, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। मतदाता सूची में मान लीजिए 100x है और 20% लोगों ने प्रयोग नहीं किया, कितना हो जाएगा 80x, ठीक है। और फिर 80x अब 120 मत अवैध घोषित हो गए, तो 120 मत अवैध घोषित हो गए, तो इसको कर दीजिए 80x माइनस 120। 80x माइनस 120, तो आपको हो जाएगा जीतने वाले को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुआ। तो जीतने वाले को 41%, 100x का बेटा 41% कितना होगा
41x हो जाएगा, क्योंकि इसका बोला गया है मतदाता सूची का, ना कि वैध मतों का। जो जीतने वाला है वो मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त किए हैं, तो 41x हो गया। अब जो रनर अप है वो कितना पाएगा, 80 में 41 घटाएंगे कितना बचेगा, 39x माइनस 120। 80 में 41 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 39। तो 39x माइनस 120, इन दोनों का जो डिफरेंस है 41x माइनस 39x माइनस 120 बराबर कुल जो मतों का अंतर है जीतने हारने के बीच में 200 है, तो बराबर 200। तो 41 में 39 घट जाएगा तो बचेगा 2x, 2x माइनस माइनस प्लस 120 बराबर 200। 2x बराबर 200 में 120 घट जाएगा कितना बचेगा, 80। ये हो गया आपका 40। x बराबर आपका आया कितना, 40। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, हाँ ठीक है, आपको जो पूछा जा रहा है मतदाता सूची ज्ञात कीजिए। तो मतदाता सूची में 100 गुणे 40, मतदाता सूची में कुल कितने मत हैं, मतदाता सूची 100 गुणे 40 4000 मत हैं। मतदाता सूची में जो कुल मतों की संख्या हो जाएगी आपकी वो 4000 हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सारे प्रश्न आप बेहतर तरीके से समझे होंगे, और आगे आने वाले वीडियो भी आप देखिए पूरा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं आपको कंप्लीट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। हर प्रकार के क्वेश्चंस, मेरा टारगेट है कि आपको आगामी एग्जाम में भी कोई दिक्कत ना हो। तो जो अभी करंट में हाल में क्वेश्चंस आए हुए उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, और सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं। तो मैंने कोशिश किया है आपको 100% देने का, हर प्रकार के प्रश्नों को देने का। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके मत देखें, और जो लोग पुराने वीडियो को न देखे हों वो पुराना वीडियो भी जरूर देखिएगा। और हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।